everyone. Today we are going to discuss ऑपरेटिंग सिस्टम सेशन 3 और इस सेशन में हम फाइल के बारे में जानेंगे. व्हाट इज फाइल? देन अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा stored in a form of text, pictures, videos और म्यूजिक. यानी एक डेटा का कलेक्शन है जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है. टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, म्यूजिक के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर के फॉर्म में हो सकता है. तो किसी भी फॉर्मेट में ये हो सकता है. देन हम बात करें फोल्डर की, तो जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता रखा था और प्रैक्टिकली भी मैंने आपको ये सब करवा रखा था कि किस तरीके से फाइल्स को कॉपी किया जाता है, किस तरीके से फोल्डर्स को क्रिएट किया जाता है, रिमूव किया जाता है. रिसाइकल बिन के बारे में हम जानेंगे कि रिसाइकल बिन में डेटा आता कैसे है और वो डेटा जो है अगर हमें वापस रीस्टोर करना होगा तो रीस्टोर कैसे करते हैं. ये सारी चीजें हम अगर आज यहाँ डिस्कस करते हैं और ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता रखा है बट फिर भी एक बार रिवाइज कर देते हैं. सबसे पहले ये तो फाइल की एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको दे दी. अब बात करते हैं फोल्डर की. तो फोल्डर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही पहले ही बता रखा है कि फोल्डर जो है एक कंटेनर है जिसमें अपनी डिफरेंट काइंड्स की फाइल्स जो है वो हम स्टोर करते हैं या रखते हैं. और मैंने एग्जांपल दिया हुआ था कि आपके घरों में कंटेनर्स तो होते हैं जिसमें आप सामान रखते होगे. किचन में आपके कंटेनर्स होते हैं जिसमें नमक चीनी चाहे जो भी हो, आइटम जो भी आप रखते हो. तो ठीक उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी कुछ कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर अपनी फाइल्स को, अपने डेटास को हम सिस्टमेटिक वे से स्टोर करते हैं. और ये कंटेनर जो होते हैं ये फोल्डर्स होते हैं. कंप्यूटर टर्म में इसको फोल्डर बोलते हैं. तो फोल्डर, ये तो छोटा सा डिस्क्रिप्शन था फोल्डर के बारे में. और अगर देखा जाए फोल्डर को आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके बुक में कुछ इस तरीके से दे रखा है दैट यू कैन अरेंज सिमिलर फाइल इन एनी प्लेस called a folder. A folder is used to keep your file or other folders. A folder inside the folder is called a subfolder. ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा था कि फोल्डर के अंदर अगर हम फोल्डर तैयार करते हैं, यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर अगर हमने प्रिपेयर कर लिया या क्रिएट कर लिया तो उसे हम सब फोल्डर बोलते हैं. जैसे डायरेक्टरी और रूट डायरेक्टरी होती है उस तरीके से फोल्डर और सब फोल्डर होता है. You can save your file on the computer in the hard disk. Just as in an official, all related files are kept in a filing cabinet. You can create folder on your computer. तो सबसे पहले हम अगर बात करें फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैंने आपको जैसा कि लास्ट क्लास में बता रखा था. उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक ब्लैंक एरिया पे जाना है या कंप्यूटर स्क्रीन के एक ब्लैंक एरिया में जाना है. या जहाँ पे भी आपको फोल्डर क्रिएट करना है वहाँ ब्लैंक एरिया पे जाएंगे आप और राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने विजिबल होगा, व्यू, सॉर्ट, रिफ्रेश, पेस्ट. यहाँ आपको जाना है न्यू में. न्यू में जाते ही आपको एक छोटा सा नेविगेशन पैन या एक पॉपअप आपके सामने खुल के आ जाएगा जिसमें फोल्डर है, शॉर्टकट है और ये डिफरेंट कुछ फॉर्मेट्स दे रखे हैं. तो मुझे फोल्डर क्रिएट करना है तो हमें फोल्डर वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा. कुछ इस तरीके से क्लिक करते ही न्यू फोल्डर हाईलाइटेड होके आ रहा है. हम यहाँ पे फोल्डर का नेम हम दे देते हैं. इन केस अगर हम अपने फोल्डर को किसी भी टाइप का नेम नहीं देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट न्यू फोल्डर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, न्यू फोल्डर के रूप में क्रिएट हो जाएगा. या तो हम यहाँ रीनेम कर दें, इसको न्यू फोल्डर को रीनेम कर दें, और नहीं भी करते हैं तो जैसे ही हम अपने पॉइंटर को बाहर ले आते हैं और एक बार सिंगल क्लिक करते हैं ये आपका फोल्डर प्रिपेयर हो गया या क्रिएट हो गया. इन केस अगर मुझे इस फोल्डर को दोबारा रीनेम करना है, जैसा कि आपके टॉपिक में दे रखा है रीनेमिंग अ फोल्डर, आप इस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करते ही ऑप्शंस खुलेंगे और ऑप्शन में रीनेम का ऑप्शन को चूज कर लेंगे. या फिर एक शॉर्टकट हम आपको बता दें, न्यू फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे. सेलेक्ट करने के बाद फंक्शन बटन में आपके कीबोर्ड में सबसे टॉप पे जो फंक्शन कीज होती हैं F1, F2, F3, F4, F5, F6, F12 तक, आप उन कीज में F2 बटन को प्रेस करेंगे.
जैसे ही आप F2 बटन को प्रेस करेंगे आपके फोल्डर में रीनेम के ऑप्शंस विजिबल होना शुरू कर देंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे फोल्डर का नाम दे दिया। नेम कुछ भी हो सकता है। और कर्सर को या पॉइंटर को हम बाहर लाएं। पॉइंटर को बाहर लाने के बाद हम क्लिक कर दिए यहाँ बाहर, आपका फोल्डर रीनेम हो गया। आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पहले न्यू फोल्डर बना हुआ था, अब न्यू फोल्डर की जगह पे हमने जो नेम एंटर किया है उस नेम से हमारा फोल्डर डिस्प्ले होना शुरू कर दिया या रीनेम हो गया। तो ये तो था हमारा फोल्डर। एंड देन फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं ये भी आपने देख लिया, रीनेम कैसे करते हैं ये भी देख लिया। नाउ सेविंग अ फाइल इन अ फोल्डर। अब ये तो फोल्डर हो गया, यानी कि मैंने कंटेनर तैयार कर दिया। अब इस कंटेनर के अंदर या इस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स को कैसे क्रिएट करना है वो देखते हैं, या कुछ फाइल्स को कैसे मूव करवाना है। क्रिएट करने से अच्छा है कि मूव करवाना या कॉपी करवाना देखते हैं। सपोज दैट मेरे डेस्कटॉप पे बहुत सारी कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो सपोज ये एक छोटी सी इमेज फाइल है। तो अगर मुझे इसको LFCS फोल्डर के अंदर कॉपी करना है तो उसके कई तरीके हैं। जैसे सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने का शॉर्टकट आपको पता ही है, Ctrl+C। तो या तो आपने Ctrl+C कॉम्बिनेशन की यूज कर लिया, या फिर आप राइट क्लिक करने के बाद कॉपी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। नीचे कॉपी है और कट है, कट से मूव हो जाएगा। वही फाइल जो है वो ओरिजिनल डेस्टिनेशन से उठ के एक नए डेस्टिनेशन पे मूव हो जाएगी, जिसका शॉर्टकट मैंने आपको राइट करवा रखा है, बता रखा है, Ctrl+X। Ctrl+X करते ही वो फाइल जो है मूव होने के लिए प्रिपेयर हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। अभी हम इसको देखते हैं, मूव करवा के भी आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले कॉपी की हम बात करें तो Ctrl+C कॉम्बिनेशन की का यूज कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करेंगे, उस फाइल पे राइट क्लिक करने के बाद कॉपी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। और जहाँ कहीं भी उस आइटम को पेस्ट करना है, कंटेंट को, उस फाइल को पेस्ट करना है, सबसे पहले उस डेस्टिनेशन पे जाइए। सपोज अगर मुझे इस फाइल को, इस इमेज फाइल को LFCS फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है, तो हम सबसे पहले कॉपी कर लेंगे उस फाइल को और इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे जहाँ पे हमें इसको पेस्ट करना होगा। आप देख सकते हैं ये फोल्डर ओपन हो चुका है और इस फोल्डर में किसी भी तरीके की फाइल अवेलेबल नहीं है। तो या तो हम, चूंकि हमने वो फाइल कॉपी कर रखी है, तो इसलिए हम यहाँ पे Ctrl+V यानी पेस्ट के लिए एक शॉर्टकट यूज करेंगे, Ctrl+V, V फॉर वैन। तो या तो हम Ctrl+V शॉर्टकट यूज कर लें, या फिर वही राइट क्लिक, अपना पुराना वाला राइट क्लिक यूज करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो ऑप्शन से जाने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट ऑप्शन को चूज कर लेंगे। आपकी फाइल कॉपी हो गई। आप देख सकते हैं कि वो जो फाइल आपने वहां से डेस्कटॉप स्क्रीन से कॉपी किया हुआ था वो यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। इन केस अगर आपको शॉर्टकट के थ्रू अगर पेस्ट करना है तो Ctrl+V करेंगे, ये फाइल पेस्ट हो जाएगी। यानी दो तरीके से मैंने आपको बता रखा है। राइट क्लिक करने के बाद कीबोर्ड और माउस दोनों का यूज मैंने बता दिया है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप उस डेस्टिनेशन पर जाएंगे जहां उस फाइल को आपको प्लेस करना है या पेस्ट करना है। यानी LFCS फोल्डर में गए और फोल्डर में जाने के बाद Ctrl+V शॉर्टकट यूज कर लिया कीबोर्ड के थ्रू, या फिर राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट ऑप्शन चूज कर लिया। आप देखेंगे कि वो जो फाइल जो आपने कॉपी कर रखी थी वो कॉपीड फाइल जो है वो आपके ड्राइव में या फोल्डर में कॉपी हो चुकी है। तो ये तो था कॉपी। कॉपी का मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल की डुप्लीकेट कॉपी प्रिपेयर करके किसी अनदर डेस्टिनेशन पे या सेम डेस्टिनेशन पे हम पेस्ट करते हैं। और अगर हम बात करें कट की, तो जैसे आप अपने स्मार्टफोन में फाइल्स को इंटरनल मेमोरी से और SD कार्ड में मूव करवाते होंगे, तो कुछ इस तरीके का ही है। इसको भी मूव ही, इसमें भी फाइल्स जो है वो मूव ही होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी एक प्लेस से वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो सपोज अगर हम सेम फाइल की बात करें, सबसे पहले हम इस पुरानी फाइल को
अपने फोल्डर से रिमूव कर देते हैं। तो चलिए कोई नहीं, हम दूसरे फोल्डर में इसको करके दिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, कॉपी में एग्जिस्टिंग फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी प्रिपेयर हो जाती है और हम उसको कहीं भी किसी भी अनदर डेस्टिनेशन पे या सेम डेस्टिनेशन पे पेस्ट कर देते हैं। ऐसे में डुप्लीकेट कॉपी मैंने भी यूज किया, वर्ड यूज किया। डुप्लीकेट कॉपी में सेम फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाएगी, यानी फोटो कॉपी की तरीके से वो सिंगल फाइल की कॉपी तैयार होकर किसी अनदर डेस्टिनेशन पे पेस्ट हो जाएगी या पेस्ट होने के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कट की, जिसका शॉर्टकट जो होता है Ctrl+X होता है, तो ऐसे में ओरिजिनल फाइल ही उस प्लेस से, यानी कि ओरिजिनल प्लेस से ओरिजिनल फाइल ही मूव हो जाएगी या मूव होने के लिए प्रिपेयर हो जाएगी किसी अनदर प्लेस पे। सपोज अगर हम इसी फाइल की बात करें, सेम ऑप्शन चूज करेंगे जैसे मैंने कॉपी के लिए यूज किया था। अगर हम की माउस के थ्रू अगर बात करें तो उस फाइल को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जैसे हमने कॉपी किया हुआ था, तो यहाँ कॉपी ना करके हमने कट ऑप्शन चूज कर लिया। कट ऑप्शन चूज करते ही ये देखिए यहाँ पे सेलेक्टेड हो गया और विजिबल इनविजिबल फॉर्म में भी हो गया। अब आपको जहाँ कहीं भी इस फाइल को पेस्ट करना है या मूव करवाना है, आप वहाँ जाइए। सपोज LFCS फोल्डर ही है। सबसे पहले हम क्या करें कि ये पुरानी वाली जो फाइल्स हैं या जो ये पुरानी वाली फाइल, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और अब देखिए मैंने वहाँ पे मैंने वहाँ पे कट का ऑप्शन चूज कर रखा है। और कट का ऑप्शन चूज करने के बाद जैसे यहाँ हम अपने फोल्डर के अंदर आते हैं जहाँ पे मुझे वो फाइल प्लेस करवानी है, पेस्ट करनी है, वहाँ राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने का पेस्ट ऑप्शन को चूज कर लें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो फाइल ओरिजिनल डेस्टिनेशन से थी, वो फाइल ओरिजिनल डेस्टिनेशन से हट के आपके फोल्डर के अंदर आ चुकी है, यानी मूव हो चुकी है। वो फाइल अब मूव हो चुकी है, यानी वो ओरिजिनल फाइल ही मूव होके आपके फोल्डर के अंदर आ गई है। और यही चीज अगर हम कॉपी के थ्रू करेंगे तो सेम फाइल की डुप्लीकेट कॉपी प्रिपेयर हो जाएगी और किसी अनदर प्लेस पे आपको जहाँ कहीं भी आपको प्लेस करना है या पेस्ट करना है उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो था कट और कॉपी। तो कॉपी का जो शॉर्टकट होता है, अगर कीबोर्ड की बात करें, कीबोर्ड से बात करें हम, तो कॉपी का जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+C होता है। आप सभी लोगों को बहुत बेहतर तरीके से मालूम है। और पेस्ट करने के लिए दोनों ही कंडीशन में हमें फाइल को पेस्ट करना होगा। तो कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। जहाँ कहीं भी आपको पेस्ट करना है वहां जाके Ctrl+V करेंगे, यानी V फॉर वैन। वो फाइल अपने आप कॉपी हो जाएगी, यानी किसी भी ओरिजिनल फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार होकर वहां पे पेस्ट हो जाएगी। Ctrl+V से कॉपी होने के बाद वो फाइल पेस्ट हो जाएगी, यानी कि एक डुप्लीकेट कॉपी प्रिपेयर हो जाएगी। अगर हम बात करें कट की, तो Ctrl+X शॉर्टकट यूज करेंगे, X और Ctrl+X यूज करते ही वो फाइल मूव हो जाएगी, यानी प्रिपेयर हो जाएगी मूव होने के लिए। और जैसे ही वापस हम किसी भी फोल्डर में जहाँ कहीं भी उसको प्लेस करना है वहां आने के बाद Ctrl+V का यूज करेंगे, यानी पेस्ट का यूज करेंगे, वो फाइल भी मूव होके यहाँ आ जाएगी आपके डेस्टिनेशन पे। यानी Ctrl+C से फाइल जो है वो कॉपी होती है, Ctrl+X से वो फाइल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए रेडी होती है या मूव होती है। तो ये तो हमारा था Ctrl+C और V, यानी कि कट और कॉपी और पेस्ट। रीनेमिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। राइट क्लिक करेंगे, सपोज जैसे मैंने बताया था आपको न्यू फोल्डर के बारे में कि न्यू फोल्डर पे जाएंगे, या सपोज मैंने अभी जो रीनेम कर रखा है LFCS, यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद रीनेम ऑप्शन को चूज कर लेंगे। या फिर उसके लिए भी एक शॉर्टकट है, यहाँ फोल्डर पे गए और फंक्शन की का जो F1 F2 F3 जो कीज हैं, उनमें से हमने F2 को प्रेस कर लिया, चूज कर लिया। जैसे ही आपने F2 को चूज किया, आप देखेंगे कि रीनेम वाले ऑप्शंस विजिबल हो गए। नए नेम को अगर मुझे एंटर करना है तो LFCS को मैं यहाँ रिमूव करूंगा और फिर कोई भी नेम एंटर करने के बाद बाहर आके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ऐसे में आपका फोल्डर रीनेम हो जाएगा। डिलीटिंग अ फोल्डर और फाइल। तो सबसे पहले हम पुरानी वाली फाइल को उसकी जगह पे पहुंचा देते हैं, क्योंकि अगर ये डिलीट हो गया तो पुरानी वाली फाइल भी मेरी डिलीट हो जाएगी और इस इमेज फाइल की अभी मुझे ज़रूरत है।
तो इसको मैंने पहले फोल्डर से बाहर कर दिया। अभी आपके फोल्डर में कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। तो फोल्डर को डिलीट करने की बात अगर करें तो आप यहाँ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। डिलीट का ऑप्शन आते ही इस पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक कर जैसे ही आपने डिलीट बटन क्लिक किया, एक कंफर्मेशन तो नहीं आया, मोस्टली आता है अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में, बट कोई नहीं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने उस फोल्डर को डिलीट किया है, वो फोल्डर डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन में स्टोर्ड हो गया है टेम्परली। डिलीटेड आइटम जो है वो रिस्टोर, सॉरी, डिलीटेड आइटम्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं रिसाइकल बिन में, जैसे कि हमने पढ़ रखा है। अब आप देख सकते हैं कि जो वो जो हमारा जो डिलीटेड फोल्डर था LFCS, वो आराम से यहाँ पे स्टोर्ड है, बिल्कुल बैठा हुआ है। और इन केस मुझे वापस इसको रिस्टोर करना होगा तो हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ रिस्टोर पहला ऑप्शन हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि वो फाइल या वो जो फोल्डर है वो अपनी जगह पे, पुरानी जगह पे पहुंच चुका है। सो ये तो था रिस्टोर और डिलीट। तो डिलीट के लिए मैंने एक मेथड आपको बताया कि यहाँ राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद डिलीट का ऑप्शन चूज कर लेंगे, या फिर आपके कीबोर्ड में सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। कीबोर्ड में डिलीट बटन बटन होती है, डेल बटन होती है, तो बैक स्पेस के जस्ट बगल में कीबोर्ड में अगर आप यूज कर रहे हैं तो सॉरी, लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो बैक स्पेस के जस्ट ऊपर आपका डिलीट बटन है। आप यहाँ पे डिलीट करेंगे, ये फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाएगा। वापस आप इसको जाएंगे और रिस्टोर कर देंगे, तो इस तरीके से आपका फाइल जो है, आपकी जो फाइल डिलीट भी हो जाएगी और रिस्टोर भी हो जाएगी। कॉपी मूव मैंने बता दिया, रिस्टोरिंग बता दिया आपको। रिस्टोर करना है तो आप रिसाइकल बिन में वापस जाएंगे और उस फाइल पे राइट क्लिक करेंगे और रीस्टोर का ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो ऐसे में वो फाइल जहाँ या जिस डेस्टिनेशन से डिलीट हुई होगी, सेम डेस्टिनेशन पे वो वापस रीस्टोर हो जाएगी। तो ये तो था हमारा सेशन 3, और इसमें हमने सीखा कि किस तरीके से फाइल्स को मैनेज करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, रीस्टोर करते हैं। सो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और एक चीज़ हम और बता दें आपको कि जितने भी सेशंस हमने बता रखे हैं, पढ़ा रखे हैं, उनको आप रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि जो टेस्ट अभी कंडक्ट कराने जाने वाला है उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी या आपसे पूछी जाएंगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप रिवाइज कर लीजिएगा और इसको रेगुलर पढ़ते रहिए। सो नेक्स्ट सेशन के साथ हम मिलते हैं। फिलहाल आप इसको इस वीडियो को जो है प्रॉपर वॉच करिएगा, कुछ चीज़ें जो समझना है वो हमसे डिस्कस करिएगा। फिलहाल हम नेक्स्ट सेशन के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।